नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे बिहार झारखंड के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बात करेंगे पहले कैमूर की, जहां जिले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र के रामपुर प्रखंड में राजद प्रत्याशी वीरेंद्र कुशवाहा ने जनसंपर्क और आशीर्वाद यात्रा निकाली, जिसमें धनपाल सिंह, अशोक कैमुरी, राजनाथ सिंह सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने जनता से समर्थन मांगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के विकास की बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य बिहार के लोगों को बेहतर भविष्य प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के खेतों में दुर्गावती जलाशय परियोजना से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सदर अस्पताल भभुआ का लेवल रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है और किसी भी मरीज को पटना PMCH रेफर कर दिया जाता है। इसीलिए उनकी सरकार बनने पर मेडिकल कॉलेज के साथ रामपुर प्रखंड के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी, आपका नाम? अर्जुन पाल। किस गांव के रहने वाले हैं? पानापुर। तो आप अब की बार बिहार में चुनाव हो रहा है, तो आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे बिहार में? महागठबंधन। महागठबंधन। क्या विशेषता है? विशेषता यही है कि महागठबंधन में रोजी रोजगार का अथी है। जैसे कि 17 महीना का सरकार में 5 लाख नौकरी मिला, तो नौकरी केवल पर्सनल को नहीं मिला, सभी को मिला, सभी वर्ग सभी समाज को मिला। हम लोग वही देख रहे हैं। धन्यवाद जी। ये कौन सा गांव है? पानापुर। आपका नाम क्या हुआ? बबन मुसहर। बबन मुसहर। अच्छा, अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं आप? राजद के। राजद के? क्या खूबी देखा आपने राजद में? भाजपा को क्यों नहीं? बहुजन नया युवक है, लालसा है, इसलिए हम लोग। हाँ, तो विधायक के रूप में किसको चुन रहे हैं यहाँ से? वीरेंद्र कुशवाहा को। चलिए ठीक। सदन में जाएंगे तो हमारी आवाज़ बनेंगे और हमारे बीच रहेंगे। इस भरोसे के आधार पर भभुआ विधानसभा के लोग गुलबंद हैं। और दूसरी तरफ है कि जो भभुआ विधानसभा सहित पूरे बिहार में जो बदलाव की लहर चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 20 साल में लगभग विकास थम सा गया है। अभी देखिए जहां हम लोग खड़े हैं, रामपुर प्रखंड का इलाका बड़ा इलाका है, पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ यह इलाका है। अभी यहाँ डिग्री कॉलेज का नहीं होना, महिला महाविद्यालय का नहीं होना, विभिन्न गाँव में, दर्जनों गाँव में नेटवर्क से दूरी है लोगों का। अभी जो करमसद डैम का पानी का वितरण जो है, बैतरणी का निर्माण नहीं होना, ये जो यहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं। अभी चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा ये इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जिला मुख्यालय को ही ले लीजिए, वहाँ से सिर्फ डॉक्टर रेफ़र करना जानते हैं। कोई भी मरीज किसी भी सूरत में जब जाता है तो एक पर्चा को रेफ़र कर देते हैं पटना PMCH के लिए। दुर्भाग्य है, जबकि यहाँ ये सब सुविधा जिला स्तर पर मुहैया होना चाहिए। तो समस्याएं अनेकों हैं क्षेत्र में। हमारी प्राथमिकता होगी कि भभुआ विधानसभा में कम से कम बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गांव में रहने वाले बच्चों को मिले, जो किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, जो सक्षम नहीं हैं अपने बच्चों को बाहर कन्वेंट विद्यालय में पढ़ने के भेजने के लिए, प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए जो सक्षम परिवार नहीं है, उनके बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। कैमूर जिले से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे मधुबनी की, जहां विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, जिसके तहत जिला स्वीप कोषांग के तत्वाधान में शिव गंगा बालिका विद्यालय परिसर में मतदान दिवस से 3 दिन पूर्व एक भव्य मतदान उत्सव आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता के लिए प्रेरित करना और मजबूत लोकतंत्र में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति से ओतप्रोत गीत, संगीत और छात्राओं एवं नुक्कड़ नाटक टीम द्वारा प्रस्तुत नृत्य कार्यक्रम से हुई, जिसने मतदान की महत्ता कलात्मक रूप से प्रस्तुत की। मंच से निरंतर जागरूकता नारे गूंजते रहे और उपस्थित मतदाताओं को मतदाता शपथ दिलाई गई, जिससे पूरे परिसर में जिम्मेदारी और जागरूकता का संदेश फैल गया। इस दौरान उप निर्देशक जनसंपर्क परिमल कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस उपाध्यक्ष यातायात सुजीत कुमार आदि शामिल थे।
मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। रुक करेंगे रोहतास का, जहां एक निजी होटल में चंद्रवंशी समाज के द्वारा जरा संत महाराज की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सासाराम विधानसभा की प्रत्याशी स्नेह लता देवी भाग लिया और चंद्रवंशी समाज को जरा संत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जरा संत महाराज के विचार आज भी समाज को एकता, पराक्रम और न्याय का संदेश देते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के युवा प्रदेश महासचिव तुषार चंद्रवंशी ने की। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे तथा समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपने गौरवशाली इतिहास को याद किया। आज कार्यक्रम रखा गया जरासंध समाज के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे आज? आज जरासंध जयंती के शुभ अवसर पर सारे चंद्रवंशी समाज एकजुट हुए हैं और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने जरासंध महाराज जी की पूजा अर्चना की। माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को हमने आमंत्रण दिया और पूरी चंद्रवंशी समाज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और श्रीमती स्नेह लता कुशवाहा जी के साथ है और इस बार चुनाव में वो भारी मतों से विजयी हो रही हैं और आगे चल कर ये मात्र सिर्फ विधायक नहीं, केंद्र में और राज्य में मंत्री भी बनेंगे और इसके लिए पूरा चंद्रवंशी समाज एक है। श्रीमती स्नेह लता कुशवाहा जी भारी विधायक बन चुकी हैं, भावी विधायक। आपका परिचय? मेरा परिचय तुषार चंद्रवंशी हुआ। मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा में प्रदेश महासचिव हूँ और अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ बिहार। कहाँ से चंद्रवंशी लोग आए हुए हैं? चंद्रवंशी अपने सासाराम से आए हुए हैं कि चंद्रवंशी सम्मेलन हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं, बहुत जल्द वहाँ भी होगा क्योंकि कल ही 9 तारीख को समापन होने जा रहा है इलेक्शन का। वहाँ भी आज या कल हम लोग चंद्रवंशी सम्मेलन वहाँ भी करेंगे। जरासंध जयंती के समारोह में आई हैं, क्या कुछ कहेंगी? ये हर साल मनाया जाता है जयंती और सभी लोग आए हैं, मुझे भी बुलाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनके समाज के लिए क्या आगे क्या कदम उठाएंगी आप? देखिए, मुझे मौका मिलेगा तो इनके समाज के लिए जो भी बन सकता है मैं करूँगी। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।